हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो सुबह के काम शुरू हो चुके हैं। आरुष और आरुषी नहा लिया है, कपड़े पहन रहे हैं, ये देखिए। आरुषि कर दे हेलो सब बोल दो ठीक दोस्तों होंगे। को। आरुषि हेलो बोल दो जल्दी हेलो से, बोल दो। जोर से, ऐसे करके। ऐसा कर दे। हेलो दोस्तों कर दे। आरुष तो करता भी नहीं, हमारे बब्बू तो कर दे कर। और धूप निकल चुकी है अच्छी खासी, ये देखिए। आलकस के दिन भरे, कितने आलकस आते हैं। और आज मुझे बनानी है लौकी, ये 3 लौकी है, ये बनानी है मुझे। और चने की दाल मैंने भिगो कर रख दी है। माता जी का आदेश है कि चने की दाल डालकर बनाना और ज़्यादा मसाले नहीं डालना, एकदम सिंपल तरीके से। और लाल मिर्च नहीं डालनी है, हरी मिर्च डालनी है आज सब्ज़ी में। तो अभी पहले हम चलेंगे छत पर और बिस्तर इकट्ठा करके आएंगे जहाँ पर हम सोते हैं। सुबह वैसे ही उठकर आ जाते हैं, तो चलते हैं छत पर और सबसे पहले ऊपर चलेंगे, फिर आकर सब्ज़ी काटेंगे और फिर सब्ज़ी बनाएंगे। और दिखाती हूँ आपको, आप सबको। ये देखिए दोनों की मस्ती चल रही है। नहाने के बाद में दोनों नहा लिया है, कोई पाउडर लगा रहा है। ये देखिए यार, उसी पूरा डिब्बा पलट रही है कमर पे, ये देखिए। और उसकी पूरी मस्ती आ रही है और उसकी हंसी आ रही है। हेलो बोल दो, ऐसे करके बोलो दोनों। हंसी आ रही है आपको? तो देखिए अभी आई हूँ मैं छत पर, ऊपर वाले कमरे में जहाँ पर हम सोते हैं। और इस मच्छरदानी में सोते हैं। ये देखिए 2 चारपाई पर ये आराम से लग जाती है, डबल की है और मच्छर नहीं घुसते हैं। ये नई मच्छरदानी है एकदम। और आरुष ट्री हाउस बोलता है ऐसे भी, बहुत मस्ती करता है जब हम शाम के टाइम उसे छत पर ही लेकर यहाँ पर लेकर आते हैं। और कल पंखा भी लगवा दिया है हमने यहाँ पर, जुगाड़ सा करवा कर, थोड़ा सा जुगाड़बाजी समझिए अभी, क्योंकि फिटिंग नहीं है लाइट की यहाँ पर। वायर गिरवा कर एक ही, तो उसी से और कूलर भी चल जाएगा और पंखा भी चल जाएगा। तो अभी मैं आई हूँ कपड़ा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह के टाइम जो है 5 बजे उठकर चली जाती हूँ नीचे के काम करने के लिए। और ये बाबू बेटा सोते रहते हैं, आरुष और ये सोते रहते हैं। और ये बाद में 6 या 6:30 बजे उठकर चले जाते हैं नीचे। अभी मैं आई हूँ ये कपड़ा इकट्ठा करने के लिए और मच्छरदानी हटाने के लिए। तो मच्छरदानी को इस तरीके से पकड़कर मैंने दोनों तरफ से निकाल लिया है और इसे इकट्ठी कर दिया है। इस तरीके से लपेट कर रख दिया है। इसमें कोई भी मच्छर नहीं था, क्योंकि मच्छर चेक कर लेते हैं। और देखिए मैं आपको जब बताती हूँ कि बच्चे आजकल छत पर ही इस वाले कमरे में ही खेलते हैं और दोपहर में भी सोते हैं। तो देखिए उन्होंने अपने खिलौने भी यहीं पर ला रखे हैं और सारे कमरे में फैला कर रखते हैं सारा सामान। अब मैं इन सारे खिलौनों को इकट्ठा करूंगी और ये इधर एक दीवान पड़ा हुआ है, इसकी बेडशीट भी ठीक करूंगी। और इसमें रखा है मैंने एक कंबल बाहर रखा हुआ था, तो उसे अंदर ही रख दिया है। उसे अभी धोया था पहले ही, कुछ दिन पहले ही धोकर उसे रख दिया था। तो मैंने इसे 2 दिन पहले ही इसमें से निकाला था, जब ठंड सी लग रही थी। तो फिर मैंने इसमें ही रख दिया है, जहाँ से निकाला था वहीं पर रख दिया है। और कपड़ा इकट्ठा करने के बाद में फिर मैं इस कमरे में संगवा दूँगी। बेडशीट मैंने सही कर दी है दीवान की। जो यहाँ पर ये तख्त पड़ा हुआ है ये सिंगल है, तो अभी एक चारपाई को मैं खड़ी कर दूँगी और एक को इसकी बराबर साइड में लगा दूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे इस वाले कमरे में ही खेलते हैं और 10-11 बजे से ही यहाँ पर आ जाते हैं और फिर जाते हैं। तो कपड़ा मैंने उठा दिया है और जो संगवाना था यहाँ पर सामान वो भी संगवा दिया है, ये देखिए। और उधर खिलौने रख दिए हैं उनके, क्योंकि दोपहर में फिर आएंगे, फिर खेलेंगे यहीं पर सो जाते हैं। और ये पंखा हमने कल ही लगवाया है। गाँव में से ही एक भैया इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, तो उन्हीं से लगवाया था। गांव का ही है एक लड़का, जिससे हम ये सारे बिजली के काम करवाते हैं। तो अभी मैं ये सामान लेकर चलूँगी नीचे और सीसी को उबलने के लिए रखूँगी और सब्ज़ी बनाऊँगी। और झाड़ू मैंने यहाँ पर कल लगाई थी, 2 से 3 दिन लगाती हूँ। अभी डेली तो नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि नीचे के काम इतने सारे होते हैं, यहाँ पर टाइम लग जाता है। तो जैसे मैंने कल लगाई थी, आज छोड़ दिया, तो कल फिर लगा दूँगी सुबह जल्दी उठकर। और जब तक चारपाई नहीं उठती है
तब तक लगा भी नहीं पाती हूँ क्योंकि भीड़ भाड़ सी हो जाती है, दोनों चारपाई जैसे ही डलती है यहाँ पर बीच में। तो अभी कमरा मैंने देखे पूरी तरीके से क्लीन कर दिया है, रंगवा दिया है सारा सामान। तो चलिए अभी हम चलते हैं नीचे। और मनी प्लांट में मैंने पानी डाल दिया था और मनी प्लांट काट कर बंदरों ने सत्यानाश कर दिया है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये वाला गमला गिरा दिया था और यहाँ से ये तोड़ भी दिया है गिरा कर। और इसमें बहुत अच्छी मनी प्लांट हो रखी थी, सारी काट दी है और कटी हुई वो पड़ी नीचे छज्जे पर। ये देखिए यहाँ पर जितनी लंबी वो दूसरे वाली हो रही है इतनी ही लंबी हो रही थी। और यहाँ को सारी जगह पर क्लीन कर रखा है एकदम। और कल यहाँ पर बंदर बैठा था तो चिंकी एकदम से बहुत तेज डरी है, इसीलिए यहाँ पर डंडा भी रख रखा है। और नीचे से मैंने इसके पापा को भेजा और चिंकी 1 घंटे तक रोती रही घबराहट में, बहुत तेज डरी थी कल चिंकी। मैंने उसे दूध लेकर भेज दिया था बच्चों का शीशी में, जैसे वो सोते हैं तो उनका दूध भेज देती हूँ नीचे से। तो डर गई थी कल चिंकी बहुत ज़्यादा। अभी मैं आ गई हूँ नीचे, चलिए करते हैं अपने काम। और देखिए ये तीनों नहा चुके हैं। चिंकी कल डर गई थी ना बंदर से, कितना मोटा बंदर था। और ये देख रहे हैं, ये देखिए ये तो देखिए चूल्हे में जो है मैंने जीना लगा दिया है और दूध गर्म करूँगी सबसे पहले। और ये रही चने की दाल जो मैंने सुबह ही भिगो कर रख दी थी, ये देखिए। और ये रही लौकी, प्याज और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च जो है मैंने धोकर रख ली थी और जब सब्ज़ी खरीदते हैं तब भी धोते हैं, लेकिन एक बार और धो ली थी। तो मैं हरी मिर्च को काट लूँगी चाकू से ही, बारीक नहीं पीसूँगी आज। और फिर मोटा मोटा सा ही प्याज काटूँगी और फिर काटूँगी लौकी। और जब तक मैं सब्ज़ी काटूँगी तब तक हमारा दूध भी गर्म हो चुका होगा। ये बच्चों का जो दूध है हम रोज़ पकाते हैं पतीली में। तो चूल्हा जलने के बाद में फिर मैंने ढक कर रख दिया है। और यहाँ पर हवा लग रही थी तो थोड़ा सा धुआं भी हो रहा था और उपले भी थोड़े से गीले आ रहे हैं। जैसे नए उपले हमने जलाने शुरू कर दिए हैं तो वो थोड़े से अंदर से गीले निकलते हैं। और लौकी एकदम ताज़ी है, मोटे मोटे बीज नहीं हैं बिल्कुल भी, एकदम ताज़ी लौकी मैंने ली है ये और इसी को बनाऊंगी। और चना और लौकी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, एकदम सिंपल से तरीके से। तो देखिए यहाँ पर सब्ज़ी कट चुकी है और वो मैंने पानी में डाल दी है और तेल भी कुकर में डाल दिया है। कुकर मैंने रख दिया था दूध उतारने के बाद में, कुकर गर्म हो गया है और इसमें प्याज और जीरा भी डाल दिया है। अभी हम छोंक लगाएंगे लौकी में, लौकी को इसमें डाल देंगे। ये देखिए प्याज हो चुकी है और सबसे पहले मैंने इसमें हल्दी डाली है और ये धनिया पाउडर, जीरा, सौंफ का पाउडर और अब डाल दी है हरी मिर्च। और अब डालूंगी इसमें मैं लौकी। तो मसाले जो हैं पूरी लौकी को डालकर इसमें मिक्स कर दूंगी। और इसे मैंने चला दिया है अच्छे से, सारे मसाले जो हैं लौकी में मिक्स हो चुके हैं। और अब डालूंगी मैं चने की दाल, इसका सारा पानी उतार दूंगी। और दाल को मैंने धो लिया था लेकिन फिर भी दाल में से सफ़ेद सफ़ेद सा पानी निकलता रहता है। और अब इसमें दाल डालकर दाल को इसमें पूरे में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आ गया है। और अब डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, जितना हमारी सब्ज़ी में ज़रूरत है उतना ही। और इसमें डाल दिया है अभी मैंने टमाटर जो मैंने ग्राइंड कर रखा था।
तो सारी चीज़ें डाल दी है इसमें, बस इतना सा ही पानी डालेंगे क्योंकि लौकी जो है वो पानी छोड़ देती है। और साथ के साथ हरे धनिया की पत्ती भी डाल रही हूँ। और सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं कुकर को कर दूंगी बंद। और पानी हम इसमें और नहीं डालेंगे, जो मैंने गिलास को पानी धोकर डाला था वो काफ़ी है इसमें, क्योंकि लौकी जो है पानी छोड़ देती है। और कुकर कर दिया है मैंने बंद। और अभी कुकर की चल रही है जुगाड़बाजी, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो कोई भी मतलब गांव में भी आते थे कुकर ठीक करने वाले। वैसे हम गांव में ऐसी चीज़ें ठीक तो नहीं कराते थे, लेकिन मजबूरी में करानी पड़ जाती है अगर एक आध कोई आ जाए। अभी कोई आ ही नहीं रहा है, नहीं तो फिर मैं मार्केट में ही, जो पास में ही कस्बा है हमारे, वहीं पर ठीक करवा कर लाई थी इसे पहले भी कुकर को दुकान पे। और यहाँ पर देखिए ये चूल्हा लीपने का जो है आज मैंने साफ़ कर दिया है। इसकी जो पुरानी मिट्टी है वो सारी निकाल दी है और इसका जो कपड़ा है वो भी धो दिया है। और अभी मैं ये वाली मिट्टी फोड़ कर डाल रही हूँ इसमें। इन्हें बोलते हैं थुए। जब मिट्टी लाते हैं तो इनके उपले की तरह के गोल गोल बना कर रख लेते हैं और इन्हें सुखा लेते हैं। और ये कब की कब तक मिट्टी चलती रहती है। और ये 2 थुए बचे हुए हैं हमारे पास में, बस बाकी तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि डेली खाना बनता है तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है चूल्हा लीपने में। तो ये फूल जाएंगे जब तक हमारे और काम होंगे। तो देखिए इसमें से मैंने पुरानी मिट्टी निकाल दी है, क्योंकि जब मिट्टी ज़्यादा दिन की हो जाती है तो उसमें बदबू हो जाती है, जिससे हम चूल्हा लीपते हैं। तो जो मैंने इसमें फोड़ कर डाला है उसे थुआ बोलते हैं हमारे यहाँ पर। जो मिट्टी लेकर आते हैं तालाब में से, खुदाई होती है जब, वहाँ से निकाल कर लाते हैं तो उसके गोल गोल उपले की तरह के बना कर रख लेते हैं, उन्हें थुए बोलते हैं। तो उन्हें सुखा कर रख लेते हैं। तो वो सूखे हुए बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, तो इसे भीगने में अभी टाइम लगेगा। चूल्हे की राख मैंने निकाल दिया है। तो अभी मैं यहाँ को जब तक बाहर तक क्लीनिंग करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। खाना बन चुका है, तो जब तक ये फूल जाएगी, सुबह मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो सुबह से अब तक तो फूल जाती है अच्छे से। तो देखिए इस तरीके के डले मोटे मोटे, इन्हें फूलने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं सूखने के बाद में, थुए बनते हैं जब इनके। और पुराना पानी जो सड़ चुका था वो मैंने पूरा निकाल दिया है। अब चूल्हा भी मतलब निखर जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। ये ताज़ा पानी और मिट्टी मैंने इसमें डाल दी है। तो देखिए मैंने खाना बना लिया है, रोटियां सेक कर इसमें डाल दी है कटोरदान में और घी पर लगा दिया। आपको दिखाती हूँ इस तरीके से रख देते हैं और 11 बजे तक सब खाना खा लेंगे। ये देखिए घी पे लग चुका है और ये गर्म की गर्म रहेगी। एक छलना इसके ऊपर से इस तरीके से रख देती हूँ और एक नीचे रहता है। तो खाना बन चुका है। तो अभी सब्जी दिखाती हूँ आपको, जो मैंने घिया और चने की सब्जी बनाई है। ये देखिए इसे मैंने कुकर में से रिता कर रख दिया है दूसरे बर्तन में, क्योंकि बड़े बर्तन जो है हम लोग रिता कर तुरंत साफ कर कर रख देते हैं। छोटे बर्तन में सब्जी रिता देते हैं और दूध दही जो मट्ठा होता है वो भी छोटे बर्तन में ही निकाल कर रख देते हैं। बड़े बर्तन सब साफ कर कर रख। तो देखिए मिट्टी हमारी भीग चुकी है अच्छे से और चूल्हा भी ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे लीपूंगी और फिर यहाँ पर लगाऊंगी थोड़ा सा पोंछा फिनाइल के पानी का। जो बचा हुआ था किचन का पानी गंदा हो चुका है, थोड़ा सा पोंछे का पानी, लेकिन फिर भी साफ़ हो जाएगा, फिनाइल का है। वो वाली मिट्टी काफ़ी दिन की हो गई थी और ज़्यादा काली काली सी हो गई थी, इसमें बदबू हो जाती है ज़्यादा टाइम की मिट्टी में, जो चौके की मिट्टी होती है। और देखिए चौका लगाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर पोंछा भी लगा दिया है। और जो कालस वगैरह या फिर दूध दही जो भी कुछ मतलब यहाँ पर गिर जाता है वो चिपक जाता है, धूप आ जाती है ना, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर क्लीनिंग करती हूँ, बाद में भी पोंछा लगाती हूँ। और एक बार तो सुबह लग ही जाता है और एक बार दोपहर में क्लीन करके छोड़ देते हैं, फिर शाम को यहाँ पर खाना बनता है।
और यहाँ से ये थोड़ा सा फर्श जो है टूट गया है, क्योंकि यहाँ पर हम उपले फोड़ते हैं। तो देखिए क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है, खाना बन चुका है और क्लीनिंग होने के बाद में पर्दे डाल दिए हैं ताकि धूल कम आए अंदर और अंदर ठंडक रहती है। और कपड़े भी धुल चुके हैं हमारे, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए कपड़े धुल चुके हैं और माँ अभी अपने हाथ पैर धो रही है, क्योंकि वे आई थी खेत में से, वे बैठी है नल पर। और अभी वे नहाएंगी, कपड़े चेंज करेंगी, बस उनके कपड़े रह जाते हैं, उनके कपड़े बाद में शाम के टाइम धुल जाते हैं। और बच्चे दोनों ऊपर जा चुके हैं छत पर, छत वाले ऊपर वाले कमरे में खेलने के लिए। कितनी देर से, जब मैंने पोछा लगाना शुरू किया था तभी उन्हें भेज दिया था। और गुड्डू दिखाइए आज क्या बनाया, पता नहीं कि कितनी कट्टा पिट्टी में लगी रहे हर टाइम। ये देखिए एक ये बनाया है इसने आज, और वो लैया भी रह रहा है। ये पूरा दिन इसी काम में लगी रहे। होमवर्क करने के बाद में जितना होमवर्क आता है व्हाट्सएप पे इसका ऑनलाइन क्लासेज ऐसे चल रही है। और एक ये बनाया है, ये देखिए वो लहंगी, इसका मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया हुआ है। कंप्लीट होने के बाद में इस तरह का लग रहा है और ये इसने टांग दिया है। तो चलिए अभी काम ख़त्म हो चुके हैं, अभी हम करेंगे थोड़ा सा आराम। और खाना पिताजी ने तो खा लिया है, बच्चों को गुड चिंकी अभी खा रही है, उसे भी मैंने दे दिया है, दूसरे कमरे में बैठी है टीवी देख रही है। और लाइक ज़रूर किया करो क्योंकि कम ही लोग लाइक करते हैं, देखते ज़्यादा लोग हैं लेकिन लाइक कम लोग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।